प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी हीराबा का आज निधन हो गया। पंचतत्व में मां विलीन हो गई। बात करने के लिए हमारे साथ मनोज तिवारी जी है। मनोज जी, आज एक दुख का समय, एक शोक का समय रहा, लेकिन जिस सादगी से अंतिम यात्रा मां की गई, उसके लिए क्या संदेश एक जाता है? देखिए, बहुत शोक में है देश, लेकिन इसके बावजूद भी कार्य नहीं रुकना है, काम करते रहना है। ये एक बड़ा संदेश नरेंद्र मोदी जी ने दिया और मैं तो ये सोच करके परेशान हूँ कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी पे आज गुजर क्या रही होगी, क्योंकि उनको जिस प्रकार से हर जन्मदिन अपनी माँ के चरणों में बिताते देखा है। जब भी मौका मिला उनके साथ बैठना, उनके चरणों में बैठना, उनके हाथ से खाना भी खिला दिया उन्होंने, तो बच्चे की तरह खाना। तो उस बेटे का क्या हाल होगा अपनी माँ के नहीं रहने पर, इसकी कल्पना करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें, पूरे परिवार को और पूरे देश के लोगों को। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की माता जी अब हर उस व्यक्ति की माँ के रूप में हैं जो नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक बड़ा भाई देखता है, अभिभावक देखता है। तो उन सब लोगों की स्थिति ऐसी, हम सब की स्थिति वैसी ही है। हालांकि उन्होंने एक बड़ा, मुझे लगता है कि संदेश दिया कि हर बच्चे को अपने माँ का सम्मान करना चाहिए। माँ कितनी पढ़ी लिखी है, माँ कितनी वाक्पटु है, माँ कितनी दूरदर्शी है, इसका बिना चिंता किए माँ के चरणों में स्वर्ग है, इसको महसूस करें, माँ का सम्मान करें। ये सब तो इतिहास में दर्ज रहेगा। और आज जो अंतिम यात्रा भी हमने देखी, कितनी सादगी का संदेश है। माँ जिस उनको लेकर के नरेंद्र मोदी जी, वो प्रधानमंत्री नहीं दिख रहे थे, वो एक माँ के बेटे दिख रहे थे, एक माँ के बच्चे दिख रहे थे। तो इन सभी परिस्थितियों के बीच अब आज तो हमें यही प्रार्थना करना है। मैं अभी देख रहा था टीवी पे कि वो पश्चिम बंगाल के साथ जो मीटिंग है उसको विजुअली अटेंड कर रहे हैं। तो जहाँ ऐसे परिस्थिति में भी देश का काम नहीं रुकना है, तो इन सभी परिस्थितियों के बीच अब आज तो हमें यही प्रार्थना करना है। मैं अभी देख रहा था टीवी पे कि वो पश्चिम बंगाल के साथ जो मीटिंग है उसको विजुअली अटेंड कर रहे हैं। तो जहाँ ऐसे परिस्थिति में भी देश का काम नहीं रुकना है, ये सब कुछ स्तुत्य है, नमन है। और ईश्वर से प्रार्थना है कि माँ हीराबा को अपने चरणों में स्थान दें। उनको अगर कुछ इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया है तो वो उनको अपने ईश्वर चरणों में स्थान दे करके अता करे। हमने देखा है अक्सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने कई बारी संबोधन में अपने संघर्ष का जो है वो उसकी बातें करते थे। साथ में माँ भी उसमें जो है शामिल रहती थी। कई बारी भावुक हो जाते थे। अक्सर किसी ओकेज़न पे सबसे पहले माँ के आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचना। तो किस तरीके का ये रिश्ता जो है वो दिखाई देता था? मुझे लगता है शायद उन्हीं चीज़ों को याद करके नरेंद्र मोदी जी जैसे एक महान शख्सियत का निर्माण हुआ। हमें याद है, मैं उस समय सदन में बैठा हुआ था सेंट्रल हॉल में, जब उन्होंने कहा था कि मेरी माँ जब दूसरों के घरों में हम सब के लालन पालन के लिए बर्तन मांजा करती थी, मजदूरी करती थी। तो वैसे तो ये काम बहुत सारी गरीब माताएं करती हैं, लेकिन इतने बड़े पद पे जाने के बाद भी उसको याद करना और अंत समय तक माँ को वो सम्मान मिले और दुनिया को बिना बताए मिले,
ये सरकारी पद का बिना लाभ दिए मिले, वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जो हम सब के लिए सीखने वाली बात है। एक पहाड़ जैसे दुख के बाद भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना, शायद ये ही काम उन्हें कर्मयोगी की छवि उनकी बनाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन कृपाल के साथ कोमल शर्मा।